बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम यूनिट 14 रोशनी इसके साबित सवालात यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। ये बोर्ड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी में रोशनी की स्पीड 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करें। The speed of light in water is 2.25 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली निस्बत होती है खला में रोशनी की स्पीड की मीडियम में रोशनी की स्पीड के साथ, और इसे n से जाहिर करते हैं। अब स्टूडेंट, अगर हम गिवन डाटा लिखें तो हम लिखते हैं रोशनी की स्पीड पानी में, यानी v हम लिख लेते हैं 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपने मालूम क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली रेशियो है, निस्बत है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी रोशनी की स्पीड जो है खला में वो लिखते हैं। तो स्टूडेंट, वो हमें पता है c से जाहिर करते हैं, और वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट, हम यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर लेंगे, यानी n इज इक्वल टू c बाई v, ये वाला फार्मूला। और इसमें जैसे ही हम वैल्यूज लगाएंगे तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी 3 इंटू 10⁸, और नीचे क्या है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी पानी के अंदर रोशनी की स्पीड, तो वो है 2.25 इंटू 10⁸। अब स्टूडेंट, इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर कुछ आ जाएगा। ये 10⁸ वैसे ही कट जाएगा। 3 को 2.25 से डिवाइड करते हैं, यानी 3 डिवाइडेड बाई 2.25। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास आ रहा है 1.333। तो स्टूडेंट, यही पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब इसका यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये रेशियो है। दूसरा न्यूमेरिकल है हवा में रोशनी की रे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 दिया हुआ है 1.0 है। शीशे की सतह जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 दिया हुआ है 1.5 है, पर 30 डिग्री के एंगल ऑफ इंसिडेंस से टकराती है। ग्लास के अंदर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करें। स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये वाला भी। A light ray in air having refractive index 1.0 strikes a glass surface having refractive index 1.5 at an angle of incidence 30 degree. Find the angle of refraction inside the glass. तो स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान है। गिवन डाटा पहले लिखते हैं। तो हवा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने दिया हुआ है वो कौन सा है जी, n1 इज इक्वल टू 1.0। शीशे की सतह यानी शीशे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो दिया हुआ है n2 1.5। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हम लिखते हैं जी एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री। पूछा क्या हुआ है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो हम लिखते हैं जी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो स्नेल का कानून लगाएंगे स्टूडेंट, वो है n1 साइन i इज इक्वल टू n2 साइन r, यानी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और n1 और n2 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब स्टूडेंट, इसी फार्मूले में हम वैल्यूज यूज करते हैं तो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा। n1 हमारे पास है 1.0 और साइन i कितना है हमारे पास, ये 30 डिग्री है। n2 हमारे पास है 1.5, तो हम लिखेंगे 1.5 और साइन r, यानी हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही रहेगा, यानी साइन 30 इज इक्वल टू 1.5 इंटू साइन r।
अब कैलकुलेटर से स्टूडेंट साइन 30 की वैल्यू देखते हैं, तो साइन 30 आता है हमारे पास 0.5 इज इक्वल टू 1.5 इंटू साइन आर। अब स्टूडेंट ये 1.5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे डिवाइड होगा, यानी 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5 इज इक्वल टू साइन आर। अब 0.5 को 1.5 से डिवाइड करते हैं, 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5, तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ रहा है 0.333 इज इक्वल टू साइन आर। अब स्टूडेंट हमें तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर चाहिए, साइन का फंक्शन नहीं चाहिए। तो साइन का फंक्शन अगर यहाँ से खत्म हो तो लेफ्ट साइड पर आकर वो इनवर्स बन जाएगा, यानी साइन इनवर्स 0.333 इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब साइन इनवर्स की वैल्यू देख लें, शिफ्ट साइन 0.333, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है 19.45, यानी 19.45 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। या स्टूडेंट अगर आप इसको राउंड आउट करें तो आप लिख सकते हैं 19.5 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यही स्टूडेंट आपका आंसर। तीसरा न्यूमेरिकल है, हवा में रोशनी की एक रे 40 डिग्री के जाविये पर ग्लास की स्लैब पर गिरती है। स्लैब के अंदर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करें। अ बीम ऑफ लाइट इन एयर हिट्स अ ग्लास स्लैब एट एन इंसिडेंस एंगल ऑफ 40 डिग्री, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनसाइड द ग्लास। स्टूडेंट गिवन डाटा अगर लिखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसने खुद पूछा है कि कितना है, लेकिन स्टूडेंट हमें याद है कि अभी हमने पहला न्यूमेरिकल हल किया है कि हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिखा हुआ था, हमने N1 इज इक्वल टू 1.0, और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा था पहले न्यूमेरिकल में वो था N2 इज इक्वल टू 1.5। अब जो पहले न्यूमेरिकल में स्नेल का कानून अप्लाई किया था वही इधर अप्लाई होगा, यानी N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर। अब इसमें स्टूडेंट वैल्यूज यूज करें तो हमारे पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये वाला कैलकुलेट हो जाएगा। N1 हमारे पास है 1.0 और साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 40 डिग्री है, तो साइन 40 इज इक्वल टू N2 कितना है हमारे पास 1.5 है, बाकी साइन आर इसी तरह रहेगा। हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो साइन 40 की वैल्यू देखते हैं कैलकुलेटर से, तो साइन 40 आता है हमारे पास 0.642, यानी 1.0 इंटू 0.642 इज इक्वल टू 1.5 इंटू साइन आर। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे देखें तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये फैक्टर, तो 1 से जिसको भी मल्टीप्लाई करें उसी तरह ही रहता है, यानी 0.642 ही रहेगा, इज इक्वल टू 1.5 इंटू साइन और अब स्टूडेंट ये 1.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड होगा, तो 0.642 डिवाइडेड बाई 1.5 इज इक्वल टू साइन आर। अब स्टूडेंट इस फैक्टर को डिवाइड करते हैं, यानी 0.642 डिवाइडेड बाई 1.5, तो स्टूडेंट ये आ रहा है हमारे पास 0.428 इज इक्वल टू साइन आर। अब स्टूडेंट ये जो साइन का फंक्शन है ये लेफ्ट साइड पर आएगा तो साइन इनवर्स होगा, यानी साइन इनवर्स 0.428 इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब स्टूडेंट इसकी कैलकुलेटर से वैल्यू देखें, शिफ्ट साइन 0.428 इज इक्वल टू, तो ये स्टूडेंट आ रहा है हमारे पास तकरीबन 25.34, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आ रहा है 25.34 आया है डिग्री। तो आप इसको राउंड अबाउट अगर करें तो आप लिख सकते हैं 25.3 डिग्री
अप्रोक्सीमेटली। तो स्टूडेंट यही आपका आंसर। चौथा न्यूमेरिकल है, रोशनी की एक रे हवा से एक नामालूम माया में दाखिल होती है। हवा में एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, माया में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री है। माया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करें। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू एन अननोन लिक्विड, द एंगल ऑफ इंसिडेंस in air is 45 degree and angle of refraction in liquid is 30 degree. Calculate the refractive index of liquid. स्टूडेंट अगर हम गिवन डाटा लिखें तो हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है वो कितना है 45 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो दिया हुआ है वो है हमारे पास 30 डिग्री, और जो पूछा हुआ है वो क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसे हम n से जाहिर करेंगे। अब स्टूडेंट बहुत ही आसान है, स्नेल का कानून अप्लाई करें। तो स्नेल का कानून क्या था कि साइन आई ओवर साइन आर ये बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अब स्टूडेंट आप इसमें वैल्यूज यूज करें तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, यानी साइन 45 ओवर साइन 30 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इनकी वैल्यूज देखते हैं स्टूडेंट। तो साइन 45 ये आ रहा है हमारे पास 0.707 डिवाइडेड बाय साइन 30 को कैलकुलेट करते हैं जी। साइन 30 इज इक्वल टू, तो ये 0.5 आ रहा है, यानी 0.707 को 0.5 से डिवाइड करना है तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, यानी 0.707 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल, तो ये 1.41 आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी 1.41 इज इक्वल टू n। तो स्टूडेंट यही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पांचवा न्यूमेरिकल है, रोशनी की रे हवा से माया में जाती है। हवा में एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री है, माया में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 32 डिग्री है। हवा में साउंड की स्पीड 340 मीटर फी सेकंड है, माया में 1500 मीटर फी सेकंड है। माया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और माया में रोशनी की स्पीड मालूम करें। स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल में दो काम करने हैं, माया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और माया में रोशनी की स्पीड मालूम करनी है। अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू अ लिक्विड, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर इज 50 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 32 डिग्री, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकंड एंड इन लिक्विड इज 1500 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, ये पार्ट 1 हो गया। द स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड, ये पार्ट 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे इस स्पीड की जरूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है इसकी जरूरत पड़े तो हम इसको कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे। अब अगर गिवन डाटा लिखें तो हमारे पास दिया हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री है, हम लिखते हैं जी एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है हमारे पास 32 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 32 डिग्री। अब स्टूडेंट क्या बताया हुआ है, हवा में साउंड की स्पीड इसकी ज़रूरत नहीं है, माया में रोशनी की स्पीड इसकी भी ज़रूरत नहीं है। माया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कितना है मालूम करना है, माया में रोशनी की स्पीड ये भी मालूम करनी है। तो ए पार्ट के अंदर हमने क्या मालूम करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और बी पार्ट में हमने कैलकुलेट करना है माया में रोशनी की स्पीड, यानी v इन लिक्विड, स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड वो कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट स्पीड ऑफ लाइट वैसे जो होती है वो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हवा के अंदर है, लेकिन वो कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड वो कैलकुलेट करें। सबसे पहले हम पहला पार्ट करते हैं, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे, स्नेल के कानून की मदद से। तो ए पार्ट को जब हम हल करेंगे तो n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। अब साइन आई हमारे पास है 50, आर हमारे पास है 32, तो हम फार्मूले में वैल्यू यूज करते हैं तो आएगा n इज इक्वल टू साइन 50 डिवाइडेड बाई साइन 30। अब इनकी वैल्यूज लगाएं तो n हमारे पास आ जाएगा साइन 50 कितना आ रहा है जी, साइन 50 इज इक्वल ये आ रहा है 0.766। अब साइन 30 भी देख लेते हैं जी,
साइन 30 इज इक्वल 0.5, तो ये 0.5। अब स्टूडेंट इसको अगर डिवाइड करें 0.766 डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये आ रहा है हमारे पास 1.53, यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है वो आ रहा है 1.53। तो ये स्टूडेंट पहले पार्ट का आंसर। अब स्टूडेंट हम दूसरे पार्ट को हल करते हैं। तो दूसरे पार्ट में स्पीड ऑफ लाइट जो वैसे दी हुई है वो है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड वो कैलकुलेट करनी है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला ही फार्मूला यूज करेंगे, जिसमें हमने लिखा था कि ये रेशो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड। तो स्टूडेंट ये लिक्विड वाली जो स्पीड है ये हमने कैलकुलेट करनी है। अब इन दोनों की हम जगह इंटरचेंज करते हैं। तो जैसे ही हम जगह इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास v जो लिक्विड है, स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड, वो आएगी इक्वल टू c/n। अब स्टूडेंट n आपने अभी कैलकुलेट किया 1.53 है, लेकिन c जो है वो 3 × 10⁻8 है। तो जब हम इसकी वैल्यू यूज करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड वो आएगा 3 × 10⁻8 डिवाइडेड बाई 1.53। अब स्टूडेंट इसको कैलकुलेटर की मदद से हल करते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड आएगा हमारे पास 3 × 10⁻8, 3 × 10⁻8 इज इक्वल डिवाइडेड बाई 1.53। तो ये स्टूडेंट आ रहा है हमारे पास 196078431.4 मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट ये नुक्ता इशारिया हम पहले हिस्से के बाद अगर लगाएं तो साइंटिफिक नोटेशन इसकी बन जाएगी v लिक्विड इज इक्वल टू 1.96 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6 7 8 10⁻8 मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट अगर इसको राउंड आउट करें तो ये हमारे पास जो 6 है 5 से ग्रेटर है, तो हम अगले हिस्से में एक जमा करेंगे। तो 9 में एक जमा करेंगे तो वो तो 10 होगा, लेकिन ये यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा v इन लिक्विड अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा 2.0 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट यही आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड और ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, यानी ये पहला पार्ट और ये वाला दूसरा पार्ट। छठा न्यूमेरिकल है, ग्लास के ब्लॉक में रोशनी सफर करती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है। ये रोशनी ग्लास और वहाँ की बाउंड्री से टकराती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्रिटिकल एंगल मालूम करें। तो स्टूडेंट क्रिटिकल एंगल के वाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। Light travels inside a glass block of refractive index 1.6. It strikes the glacier boundary. कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब स्टूडेंट उसने एक ही चीज दी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक ही चीज पूछी है क्रिटिकल एंगल, तो ये इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है। देखें जी, गिवन डाटा अगर लिखें तो हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6 और उसने पूछा गया क्रिटिकल एंगल। अब इसका इंतहाई आसान सा फार्मूला है, यानी साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल ये होता है इज इक्वल टू 1/n। अब स्टूडेंट आप इस फार्मूले में अगर वैल्यूज यूज करें तो आपके पास आएगा साइन सी यानी क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1/1.6 यानी n की वैल्यू लगाएंगे। अब 1 को 1.6 से डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इज इक्वल, तो ये 0.625 यानी साइन सी क्रिटिकल एंगल जो है वो आएगा 0.625। अब स्टूडेंट ये साइन फंक्शन खत्म करें तो राइट साइड पर जाकर इनवर्स होगा, तो हमारे पास क्रिटिकल एंगल आ जाएगा साइन इनवर्स 0.625। अब स्टूडेंट कैलकुलेटर की मदद से इसका साइन इनवर्स लेते हैं तो क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। हम लिखते हैं जी शिफ्ट साइन 0.625 इज इक्वल, तो ये 38.68 डिग्री, 38.68 डिग्री, तो यही आपका क्रिटिकल एंगल। सातवां न्यूमेरिकल है, एक जिस्म को कन्वेक्स मिरर के सामने 15 सेंटीमीटर पर रखा गया है। इमेज वर्चुअल और मिरर के पीछे 7.5 सेंटीमीटर पर बनती है। मिरर की फोकल लेंथ मालूम करें। तो स्टूडेंट ये वाला न्यूमेरिकल भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। An object is placed 15 cm in front of convex mirror, forming a virtual image 7.5 cm behind the mirror.
व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो स्टूडेंट इसमें हम मिरर फार्मूला अप्लाई करेंगे और फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। तो कन्वेक्स मिरर के सामने जो फासला दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का वो कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो मिरर से जो जिस्म का फासला होता है, ऑब्जेक्ट का फासला होता है, उसे हम p से जाहिर करते हैं और वो कितना उसने बता दिया है 15 सेंटीमीटर। इमेज वर्चुअल और मिरर के पीछे बनती है। अब स्टूडेंट ये इमेज वर्चुअल है और मिरर के पीछे बन रही है, तो हम इमेज का जो फासला लेंगे Q जो है वो माइनस लेंगे 7.5 सेंटीमीटर। अब माइनस क्यों हुआ है, क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है और इमेज वर्चुअल है। अब पूछा क्या हुआ है, कहता है उसकी फोकल लेंथ जो है वो कैलकुलेट करें। तो स्टूडेंट हम मिरर फार्मूला अप्लाई करते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये मिरर फार्मूला है, इसके अंदर हम वैल्यूज यूज करेंगे तो हमारे पास फोकल लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। अब 1/f इज इक्वल टू 1/p, p की वैल्यू है 15 और 1/q की वैल्यू है -7.5। अब स्टूडेंट ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो 1/f इज इक्वल टू आएगा 1/15 माइनस 1/7.5। अब स्टूडेंट इसको जब हल करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो चूंकि फ्रैक्शन में दोनों नंबर डिफरेंट है तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वही इनका एलसीएम होगा, यानी 15 × 7.5। अब इस एलसीएम को 15 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर 15 काट जाएगा, 7.5 आएगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 ही आएगा। आगे माइनस है तो माइनस लगाएं, प्लस है तो प्लस लगाएं। अब इस एलसीएम को 7.5 से डिवाइड करें तो ये 7.5 काट गया, पीछे बच गया 15। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 15 ही आएगा। अब इसको जैसे ही हल करेंगे तो 7.5 माइनस 15 करेंगे तो ये -7.5 ही आएगा। डिवाइडिंग यहाँ पे ये 15 × 7.5। अब स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करते हैं और लिखते हैं जी क्या आंसर आता है, -7.5 डिवाइडेड बाई 15 × 7.5, यानी 15 × 7.5। तो स्टूडेंट ये आ रहा है हमारे पास 112.5। अब स्टूडेंट देखें, अगर फार्मूले पे गौर करें तो ये हमारे पास आ रहा है 1/f इज इक्वल टू -7.5 ओवर 112.5। अब अगर इसको रेसिप्रोकल लें यानी उल्ट करें, रिवर्स करें, तो ये हमारे पास फोकल लेंथ आएगा -112.5 ओवर 7.5, यानी जो न्यूमिनेटर था वो डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमिनेटर में तब्दील हो गया। अब स्टूडेंट इसको अगर डिवाइड करें तो 112.5 डिवाइडेड बाई 7.5, तो ये आंसर आ रहा है 15। अब स्टूडेंट ये माइनस है तो साथ माइनस उसी तरह रहेगा, -15 और फोकल लेंथ का यूनिट होगा सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट ये जो माइनस साइन आया है हमारे पास, ये बता रहा है कि हमारा जो मिरर है वो कौन सा है, कन्वेक्स मिरर है, और इससे जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा और मिरर के पीछे बनेगा, तो लिहाजा यही आपका आंसर। 8वां न्यूमेरिकल है 30 सेंटीमीटर लंबा जिस्म 10.5 सेंटीमीटर के फासले पर कनकेव मिरर के सामने रखा गया है। इसकी फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है। इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज की ऊंचाई क्या है। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर विद फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन है जी वेयर इज द इमेज लोकेटेड, के इमेज कहाँ बनेगा। दूसरा पार्ट है हो हाई इज इट, के इमेज की ऊंचाई क्या होगी। तो स्टूडेंट जो गिवन डाटा अगर वो लिखें तो सबसे पहले उसने बताया कि 30 सेंटीमीटर लंबा जिस्म है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 30 सेंटीमीटर, और मिरर से कितने फासले पर है, 10.5 सेंटीमीटर के फासले पर, यानी P हमें दे दिया उसने 10.5 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ उसकी कितनी बता रहा है, 16 सेंटीमीटर। तो F हमारे पास कितना है जी, 16 सेंटीमीटर। अब पहले पार्ट में क्या पूछ रहा है, इमेज की पोजीशन क्या होगी, यानी पहला पार्ट अगर लिखें तो Q पूछ रहा है कि Q क्या होगा। अगर दूसरा पार्ट देखें तो कह रहा है इमेज की ऊंचाई क्या है, यानी B वाला पार्ट अगर लिखें तो हाइट ऑफ इमेज वो पूछ रहा है, हो हाई इज इट, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट जो इमेज की पोजीशन है
है वो कैलकुलेट हम करेंगे मिरर के फार्मूले से, यानी अगर ए पार्ट को हल करें तो हम मिरर फार्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब इसको यूज करें तो 1/q, ये q हमने फाइंड करना है, तो 1/p को हम लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो हमारे पास आएगा 1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू 1/q। अब इस फार्मूले में वैल्यूज यूज करें, f हमारे पास है 16 तो आएगा 1/16 माइनस 1/p हमारे पास है 10.5 तो ये आ जाएगा 10.5 इज इक्वल टू 1/q। अब इन दोनों का एलसीएम लें तो स्टूडेंट दोनों डिफरेंट है तो इनका प्रोडक्ट ही आएगा 16 इंटू 10.5। अब स्टूडेंट इस एलसीएम को 16 से डिवाइड करें, 16 काटिएगा, 10.5 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10.5। आगे जो साइन है वो लगा दें, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अब इसी एलसीएम को 10.5 से डिवाइड करें तो ये 10.5 काटिएगा, 16 बचेगा, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 16 ही आएगा इज इक्वल टू 1/q। अब स्टूडेंट आप इसमें से इसको माइनस करें तो ये आपके पास आएगा 10.5 माइनस 16 इज इक्वल टू ये आ गया माइनस 5.5 डिवाइडेड बाई, अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाई 10.5 तो स्टूडेंट ये 168 इज इक्वल टू 1/q। अब स्टूडेंट अगर इसका रेसिप्रोकल लें, यानी नीचे वाली रकमें ऊपर कर दें, ऊपर वाली रकमें नीचे, तो ये हमारे पास आएगा q इज इक्वल टू माइनस 168, डिवाइड करें इसको 5.5 से। अब स्टूडेंट अगर इसको डिवाइड करें यानी 168 डिवाइडेड बाई 5.5 तो ये स्टूडेंट आ रहा है 30.54, यानी Q जो है माइनस 30.54 सेंटीमीटर आएगा। अब ये माइनस हमें आ रहा है तो हमारा जो इमेज है वो क्या बन रहा है, वर्चुअल। लेकिन जैसे ही हम हाइट में वैल्यू इसकी यूज करेंगे ना तो वो पॉजिटिव होगी। अब इमेज की हाइट जो है वो अगर कैलकुलेट करनी है तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ था मैग्निफिकेशन का कि हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बराबर होती है पोजीशन ऑफ इमेज ओवर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इस फार्मूले को रीअरेंज करें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये आएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट वैल्यूज इस फार्मूले में यूज करें, ये वाला जो फार्मूला है, तो हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगी, Q हमारे पास अभी आया है माइनस 30.54 सेंटीमीटर, लेकिन हम साइन छोड़कर इसकी वैल्यू यूज करेंगे तो आएगा 30.54 डिवाइडेड बाई P हमारे पास कितना था, ये लिखा हुआ है 10.5, तो 10.5 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये पहले नंबर पे उसने बताई है 30 सेंटीमीटर, तो इंटू 30। अब स्टूडेंट ऊपर वाली रकमों को पहले ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 30.54 इंटू 30 इज इक्वल, तो ये आ रहा है स्टूडेंट 916.2 डिवाइडेड बाई 10.5। अब इसको डिवाइड करते हैं 10.5 से तो स्टूडेंट ये आ रहा है हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 87.25 सेंटीमीटर, यानी स्टूडेंट ये जो हाइट है इमेज की वो कितनी बन रही है, अगर हम इमेज की पोजीशन देखें तो ये 30.54 थी, अब इमेज की हाइट को कंपेयर करें तो ये इसके हवाले से 3 गुना बड़ी इमेज बन रही है। तो यही स्टूडेंट दोनों आपके आंसर होंगे। लास्ट न्यूमेरिकल है, एक जिस्म को कनकेव लेंस के बाएं जानब 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है जिसकी फोकल लेंथ माइनस 15 सेंटीमीटर है। इमेज का फासला और इमेज की नोयत मालूम करें, यानी नेचर मालूम करें। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ कनकेव लेंस विद फोकल लेंथ माइनस 15 सेंटीमीटर। फाइंड द इमेज डिस्टेंस एंड डिस्क्राइब द इमेज। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, अक्सर पेपर में आता है। अब स्टूडेंट अगर हम गिवन डाटा लिखें तो हम लिखेंगे कि जिस्म का जो लेंस से फासला है वो 30 सेंटीमीटर है, यानी P हमारे पास कितना आ गया जी 30 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ उसने बताई है कितनी है, फोकल लेंथ माइनस 15 सेंटीमीटर, यानी F इज इक्वल टू माइनस 15
सेंटीमीटर। अब पूछा क्या हुआ है इमेज का फासला, तो इमेज का फासला हम क्यू से जाहिर करते हैं तो वो कैलकुलेट करना है, और साथ ही कहता है इसकी नेचर भी बताएं, नोयत भी बताएं, तो जो बाद में करते हैं। अब स्टूडेंट आपने मिरर फार्मूला लगाना है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब इनकी वैल्यूज लगाएं तो हमारे पास जो इमेज की पोजीशन है वो आ जाएगा, या इमेज का जो फासला है वो आ जाएगा। अब 1/f है यानी 1/-15 इज इक्वल टू 1/p है 30 प्लस 1/q। अब स्टूडेंट ये 1/30 जो है इधर लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी -1/15 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/q। अब स्टूडेंट इन दोनों का एलसीएम लें तो हमारे पास 30 आएगा। 30 को 15 से डिवाइड करें तो वो 2 आता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो -2। अब आगे भी साइन माइनस ही है तो माइनस ही रहेगा। 30 को 30 से डिवाइड करें तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी 1 ही आएगा, इज इक्वल टू 1/q। अब -2 -1 ये होगा -3/30 इज इक्वल टू 1/q। अब इसका अगर रेसिप्रोकल लें तो आएगा q इज इक्वल टू -30/3। तो 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -10 सेंटीमीटर, यानी इमेज की पोजीशन बन गई या इमेज का फासला बन गया -10 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट ये जो -10 है यानी माइनस का साइन है, ये हमें बता रहा है कि इमेज जो होगा वो वर्चुअल होगा और सीधा होगा, या सीधी इमेज कह लें, यानी वर्चुअल इमेज प्लस वो क्या होगा अपराइट होगा। स्टूडेंट ये आज की वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल था, उम्मीद है आपको समझाई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।